Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. तो आप लोग और लास्ट क्लास में होमवर्क मिला तो वो किया आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्या sir. हमने होमवर्क क्या दिया था? सर Sir, एक्सरसाइज करने बोले थे। exercise. एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया था। Yes, sir. Yes, sir. Okay. और कुछ था होमवर्क? बस यही था। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आप लोग कौन कौन लोग मीटिंग में अभी प्रेजेंट है? अंजलि एंड खुशी और संस्कार एंड प्रत्युष। और कोई है? No, sir. ओके, तो व्हाट यू कैन डू, अभी हम लोग आंसर्स वेरीफाई करेंगे। तो अंजलि यू कैन ओपन द फाइल ऑफ खुशी, ठीक है? Yes, sir. खुशी यू कैन ओपन द फाइल ऑफ अंजलि and Sanskar can open the file of Pratyush and Pratyush can open the file of Samskar, ठीक है? तो जल्दी से खोल लो, फिर हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। खोल लिया सबने? Yes, sir. यस सर। सबने खोल लिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो पहले हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 6 का। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हेलो? Yes, sir. पेज नंबर 6 का दिखा सबको? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? The mass per unit volume of a substance is called density. Density equals mass upon volume. We have to arrange all these. अच्छा, so okay, Pratyush can tell what answer Sanskar has written. Sir, Sanskar has not written this answer. संस्कार आपने किया नहीं है ये चीज? सर किए हैं पर वो पीछे था तो हमको खुद नहीं मिल रहा, तो हम फिर से फोटो खींच के भेज रहे हैं। अच्छा, ओके।
सर किसी का नहीं होगा ग्रुप में, क्योंकि ये बहुत पहले का होमवर्क था और उस वक्त ये ग्रुप में नहीं था। अच्छा, ओके ओके। नहीं, टेलीग्राम पे क्या होता है कि आप अगर बाद में भी ज्वाइन किए हो तो आपके ज्वाइन के पहले जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आ जाता है इस पे। अच्छा, संस्कार ने शायद ये चीज नहीं किया है। संस्कार आपने किया है ये चीज? यस सर, भेज रहे हैं सर। ठीक है, तब तक अभी अच्छा एक्सरसाइज सबके पास है अभी? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग में से जिन लोगों ने इंटेक्स क्वेश्चन नहीं भेजा है वो भेज दो जल्दी से, ठीक है? अभी हम लोग पहले एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज। खुशी कैन टेल। खुशी, क्या है क्वेश्चन पहला? Work the following temperature to the Celsius scale. क्या आंसर है? पहला टेम्परेचर है 293 केल्विन, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्युष आप बताओ, संस्कार ने क्या आंसर लिखा है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, करेक्ट आंसर। और सेकंड वाला 470 केल्विन, इसका अंजलि आप बताओ, खुशी ने क्या आंसर लिखा है? सर 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, प्रत्युष कैन टेल। Convert the following temperature to the Kelvin scale. क्या क्या है टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस and 375 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर लिखा है इसमें? 298 केल्विन। 88 केल्विन, ठीक है। और इसका 646 केल्विन। 646 केल्विन, ठीक है, सबका सेम है, करेक्ट है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, खुशी कैन रीड। क्या है क्वेश्चन? Give reason for the following observation. Number A. Naphthalene balls disappear with time without leaving a solid. ठीक है, अंजलि कैन टेल, इसका आंसर क्या लिखा है खुशी ने? Yes sir, naphthalene ball disappear with time without taking any without leaving any solid because they undergo sublimation. ठीक है, सब्लिमेशन हो जाता है तो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाता है। अच्छा, ये सब्लिमेशन और कौन कौन से कंपाउंड्स है जो सब्लिमेशन कर सकते हैं? प्रत्युष कैन आंसर। कैम्फर। कैम्फर और सर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। और ये हमारा नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है। दीज थ्री आर पॉपुलर एग्जांपल्स। ओके, पार्ट बी, व्हाट इज द क्वेश्चन? संस्कार कैन रीड। We can get the smell of perfume sitting several meters away. अच्छा, तो इसका क्या रीजन है संस्कार? It is because gases have the least force of attraction, so they move freely. Therefore, we get the smell of perfume sitting several meters away. हाँ, तो गैसेस में क्या होता है? डिफ्यूजन हैपेंस वेरी फास्ट, ठीक है। जब भी आप लोग आंसर लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखना सीखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन हैपेंस वेरी फास्ट इन गैसेस, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि यू कैन रीड फोर्थ क्वेश्चन। Yes sir. Arrange these in increasing order of oxygen and sugar. क्या हो गया आंसर इसका? खुशी कैन टेल। Oxygen, water and sugar. हाँ, तो किसमें सबसे ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सर सुगर। शुगर में, ठीक है। उसके बाद वाटर। वाटर, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन? प्रत्युष कैन रीड। What is the physical state of water at 25 degree Celsius, 0 degree Celsius and 100 degree Celsius? संस्कार कैन रीड। आंसर क्या क्या है इसका? 25 degree Celsius liquid, 0 degree Celsius solid bracket ice, 100 degree Celsius gas water vapor. ठीक है, वाटर वेपर होता है, करेक्ट।
Then sixth question, Anjali can read. Yes, so the answer is at 25 degrees Celsius liquid, 0 degrees Celsius solid, and 100 degrees Celsius liquid and gas both. नहीं, ये तो हो गया. Next question, 6 number. It has fixed volume. It can flow. Correct. Okay. Then B option. An iron almirah is a solid at room temperature because it has definite shape. It does not. सर उसके बाद दिख नहीं रहा है, फिर एक वर्ड नहीं है, उसके बाद फ्लूइडिटी है. अच्छा, ओके. तो आप लोग अपने हैंडराइटिंग अच्छे से लिखो, ठीक है. सर वो कैमरा की वजह से नहीं दिख रहा है, मतलब. चलो ठीक है. तो हाँ, इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे. वाटर का कुछ लिक्विड फॉर्म में और जो सॉलिड का सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार कैन रीड. व्हाई इज आइस at 273 Kelvin? Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? बताओ. Ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature. Because ice particles have less heat energy than the water particles due to latent heat of solidification. ठीक है. तो लैटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन के कारण क्या होता है, उसके पास हीट एनर्जी कम होती है, तो वो ज्यादा अच्छे से कूल कर पाता है, ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8, Anjali can read. Yes, so steam give the saver burn than boiling water. Why? Yes, so the answer is steam gives the saver burns than boiling water because in the case of boiling water, it does not gain the latent heat, whereas steam has gained the latent heat, so steam has more heat than boiling water. Hence, steam causes saver burn. ठीक है, करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ABCDEF है, ठीक है. तो ए का आंसर क्या होगा, खुशी कैन टेल. हेलो खुशी, और देयर. मेल्टिंग और फ्यूजन. मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है. बी, अंजलि कैन टेल. Yes, sir. Evaporation. B is evaporation. हाँ, correct. Then C, Pratyush can tell. Condensation. Condensation, ठीक है. And D, solidification. Solidification, ठीक है. E, Anjali can tell. Sublimation. Sublimation. And F, Khushi can tell. डिपोजिशन और फ्रॉस्ट. डिपोजिशन और क्या लिखा है, और फ्रॉस्ट. ये क्या होता है सर? मेरे बुक में ये नेम दिया हुआ था. क्या क्या नाम है इसका? डिपोजिशन सर HOAR फिर FROST. और फर्स्ट पता नहीं क्या, कौन सा बुक है ये? सर वीडियो में दिखा देते हैं. अच्छा. It is not clearly visible. अच्छा, मे बी हो सकता है ऐसा कुछ ना. चलो ठीक है. ओके. तो अरे ये तो लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस है, फिर आपका तो होमवर्क बहुत कम हुआ.
इसीलिए हम देख रहे हैं आप लोग बहुत एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ले रहे हैं फिजिक्स का, है ना। अब से हम भी थोड़ा ज्यादा होमवर्क देंगे, हमें पता नहीं था इसमें 8 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन होगा, तो दैट यू ट्राई, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर तो आपका हो गया कंप्लीट। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सर चैप्टर। हाँ सर बोलो। 2 टॉपिक एक्सप्लेन करना बचा था कौन सा? सर। एक्स्ट्रा 2 स्टेट्स, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा, लास्ट में ये थोड़ा डू यू नो में दिया रहता है हमें यहाँ पे। ओके, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन। अच्छा, आपको कुछ डाउट था लास्ट क्लास में? आपने कुछ बोला था पानी वानी लेके रखने के लिए। यस सर। हाँ, क्या था सर वो डाउट? मतलब एक अचानक से हम एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें पता नहीं आ गया दिमाग में, क्वेश्चन राइज हो गया था इसलिए। क्या? सर अगर सबसे पहले आप बॉटल का लिड को ओपन कर दो, उसके बाद फिर उसका लिड को मतलब उसका जो माउथ है बॉटल का, उसको बहुत टाइटली से मतलब बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद फिर उसे सीधा करिए। जब आप सीधा करोगे तो ऐसे तो मतलब बॉटल में जितना वाटर था, तो वो वाटर सबसे ज्यादा तो वो जो बॉटल का माउथ का एज था उसके बीच में था ना। वहां पे जब आप ओपन करोगे तो वहां पे पानी बिल्कुल मतलब अप्रोक्स 98% नहीं मिलेगा, बट जो एज होगा उसके कर्व पे आपको पानी सबसे ज्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है सर? क्या हमें क्वेश्चन समझ में नहीं है। नहीं ये समझ जैसे आना। ये जैसे पानी का बोतल है, लेटेस्ट से हमने पानी का बोतल ड्रॉ किया, ठीक है। यस सर। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? पहले इसका लिड ओपन कर दिए। ठीक है, इसका लीड ओपन कर दिया, चलो। फिर उसके बाद फिर आपका जो हैंड है उसका पाम से बहुत टाइटली बॉटल को मतलब उसके माउथ को क्लोज करेंगे। हाथ से? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे हमने अपना हाथ डाल दिया और इससे इसको बंद कर दिया, ठीक है। फिर हाँ, उसके बाद हेलो, हेलो, आपका साउंड नहीं आ रहा है अंजलि। हेलो। यस सर। Yes, हम्म, sir. अब आ रहा है आवाज? यस सर। तो ये पानी से Yes, हमने sir. हाथ से इसको बंद कर दिया, फिर उसके बाद उसके बाद बॉटल को उल्टा कर देंगे। मतलब बॉटल में पानी भरा हुआ है और उसको मतलब टाइट करके उल्टा कर देंगे तो ताकि पानी उससे नहीं गिरे। अच्छा, तो हमने बॉटल को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब उल्टा कर दिए फिर मतलब 3 to 4 सेकंड के लिए रखेंगे, फिर उसको सीधा कर देंगे। फिर उसको हमने सीधा कर दिया, ठीक है। तो फिर ऐसा हो गया। हाँ। जब सीधा कर दिया तो उसके बाद आप अपने पाम में देखोगे कि जो हम्म, बॉटल का सबसे मतलब बॉटल के अंदर जो पानी था उसका हम्म, सबसे ज्यादा प्रेशर था आपके वो जो बॉटल का एज के बीच वाला पार्ट था हम्म, उसमें था। बट जब आप अपने पाम को देखोगे तो वहां पे बहुत कम पानी होता है, बट जो एज होता है हम्म। उसमें एकदम राउंड वाटर मतलब बना हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है जबकि बीच में पानी सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना? नहीं, बीच में क्यों ज्यादा होना चाहिए? सर क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर तो उस पे था ना। हाँ, पानी का प्रेशर इधर नहीं, पानी का प्रेशर तो सेम हाइट पे सेम रहेगा हर जगह, कॉर्नर पे या फिर एज पे, हर जगह सेम रहेगा पानी का प्रेशर। अच्छा ठीक है, तो हर जगह सेम रहेगा, बट जो एज होता है बॉटल पे उस पे तो पानी नहीं ना लगा हुआ था। फिर उस एज के चारों जो राउंड होता है जो मार्क बना वाटर से वो क्यों बना? अच्छा, ये हाथ पे हमारे वाटर का मार्क क्यों बना? यस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ होता है, उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 11th में डिटेल में पढ़ना है जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो तरह का यहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। एक यहाँ पे इसका वॉल होगा और एक आपका ये हैंड है, ठीक है। तीन चीजें यहाँ पे, दिस इज योर वाटर, दिस इज योर बॉटल, ठीक है, एंड दिस इज योर हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सरफेस पे, आपके हैंड के सरफेस पे वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसके साथ तीन तरह का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। ये लेटेस्ट से वाटर है, ये आपका हैंड है, और इधर कहीं वॉल होगा, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ वॉल के एक साथ उसका इंटरेक्शन होगा, कुछ आपके हैंड के साथ होगा।
कुछ वाटर का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन इज बेसिकली मतलब एक तरह का कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है, जो दो मॉलिक्यूल्स को, दो सेम या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो एजेस पे चूंकि बाउंड्री ज्यादा है, वहाँ पे उसके पास एज पे आपके साथ तीन तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, एक तो वाटर और हैंड का हो रहा है, फिर वाटर और वॉल का हो रहा है, ठीक है। तो इसी के कारण वहाँ पे क्या होता है, सरफेस टेंशन थोड़ा ज्यादा लगता है, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। और सेंटर पे जो अट्रैक्शन होता है, सेंटर पे जो हाथ पे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज जस्ट वाटर और हैंड का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे वाटर उतना चिपका हुआ नहीं रहता, ठीक है। खैर ये सब चीज अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब 11th में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ओके, यस सर। तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हाँ प्लाज्मा वगैरह कुछ कुछ देख रहे थे। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, वो हमारे आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा इज कंप्राइज्ड ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं गैस बल्ब्स वगैरह में, है ना, नियॉन साइन बल्ब्स वगैरह, डिस्को वगैरह में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा प्लाज्मा होता है। तो उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये जो हमारा बल्ब है वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, इसमें जो आपने गैस भरा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये अलग अलग कलर एग्जिबिट करता है, ठीक है। तो दिस शोज अ वैरायटी ऑफ कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अलग अलग कलर ये शो करता है हमारे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि प्लाज्मा के कारण ही हमारे जो स्टार्स हैं वो ग्लो करते हैं, ठीक है। तो इसको अलग से हम लोग एक कैटेगरी बना देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी टर्म्स में हम लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं आयोनाइज्ड गैसेस है, तो गैसेस की कैटेगरी में डालना चाहिए, लेकिन ये बहुत यूनिक बिहेवियर शो करते हैं, इनका कलर वगैरह कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, और ग्लो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अलग कैटेगरी में हम लोग डालते हैं प्लाज्मा को, ठीक है। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। फिर आता है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको दो साइंटिस्ट ने साथ में डिस्कवर किया था, ठीक है। एक थे हमारे एस.एन. बोस और दूसरा था आइंस्टीन, तो उसी के नाम पे इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज सेड टू बी द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और आइंस्टीन ने क्या किया था, इसको प्रेडिक्ट किया था, और फाइनली 2001 में इसको शायद किसी साइंटिस्ट ने इसको लैब में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी गैस को हम एक्सट्रीमली लो डेंसिटी के गैस को बहुत लो प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है। सुपर कूल टेम्परेचर पे हम इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग को ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिल जाता है, ठीक है। तो कंडेंस करते करते हम लोग मैक्सिमम समझे हैं कि अभी तक कि सॉलिड तक जाता है चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे इसको और कूल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो चीज मिलता है दैट इज योर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। दिस इज कूल्ड एट सुपर लो टेम्परेचर, दिस इज योर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इज इट क्लियर? सर इसका मतलब इससे ज्यादा लो टेम्परेचर कुछ नहीं हो सकता? नहीं, इससे लो टेम्परेचर हो सकता है। सुपर लो टेम्परेचर मतलब ऐसा नहीं है कि वो 0 केल्विन पे पहुंच गया, ठीक है। 0 केल्विन दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं पहुंचते, मतलब -20, -30, -50 ऐसा कुछ होगा, है ना। -273 ये दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जो कि हम लोग अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है अपने को, ठीक है। लैब में भी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें -273 डिग्री तक कुछ नहीं आता, ठीक है। आप इसलिए क्लास 12th में, सॉरी 11th में एक चैप्टर आता है गैसियस स्टेट,
या फिर गैस लॉस, ठीक है। तो उस पे आप एक चीज पढ़ेंगे कि अगर आपका प्रेशर क्या हो, प्रेशर जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई कंटेनर में गैस भरा हुआ है, ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है और उसको आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा, प्रेशर जैसे जैसे आप टेम्परेचर हीट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसका कर्व हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, P वर्सेस T का कर्व ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर इज इन केल्विन, ठीक है। तो इस तरह का हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, तो हम लोग का कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है, टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो यहाँ पे हम इसको P से एक्सटेंड करते हैं और ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि -273 डिग्री डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या होगा। अच्छा, दिस इज नॉट इन केल्विन, दिस इज इन डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन पे क्या होगा, हमारी गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ऑलमोस्ट जीरो नहीं, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, लेकिन वहां तक अभी एक्सपेरिमेंटली हम लोग वेरीफाई नहीं किए, यहाँ तक थोड़ा बहुत इसके आगे पीछे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियली हम लोग ये बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन जो है हमारा, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन नहीं, 0 केल्विन, वहाँ पे हमारा गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन दिस इज जस्ट अ थ्योरी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है वहाँ पे असल में, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। Yes. sir. ओके, तो अगला चैप्टर आपका क्या है, अगला चैप्टर निकाल लो सब एनसीईआरटी में, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। सर, बोलो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बता दीजिए कि फायर क्या होता है। फायर, यस सर। फायर सॉलिड लिक्विड है या गैस? क्या फायर, फायर, फायर या फिर फ्लेम, फ्लेम बेसिकली आपको पूछना है ना। फ्लेम हमारा क्या है, ये जैसे हमारा मोमबत्ती है, तो ये फ्लेम असल में है क्या? तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ गैसेस इधर बर्न कर रही हैं, ठीक है? लेकिन असल में इसका स्टेट क्या है, गैस से थोड़ा सटल है, थोड़ा सटल चीज है ये, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको गैसेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ शेप नहीं है और कुछ फॉर्म नहीं है, तो दिस इज डिबेटेबल एक्चुअली। और इसको हम कुछ सटल बोल भी नहीं सकते, असल में मैटर ही है। लेकिन मैटर भी मैटर कैसे है? वही तो, इसका कुछ स्पेस और वो क्या बोलते हैं, कुछ मास इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो पता नहीं ये मॉडर्न कैलकुलेशन के हिसाब से ये किधर आएगा, सॉलिड में आएगा, लिक्विड में आएगा कि गैस में आएगा, ठीक है। लेकिन वो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हम लोग वो पढ़े थे, वो जो 5 क्लासिफिकेशन था, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, ईथर, यस। तो उसमें वहां पे इसको एक सेपरेट एलिमेंट ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्या था उधर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, फायर और ईथर, लाइक दिस। तो हम लोग को यहीं तक चीज समझ में आता है, इसके इससे सटल चीज हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। फायर क्या है, ईथर क्या है। ईथर बोलते हैं वैक्यूम को, ठीक है। उसके बारे में भी बहुत स्क्रिप्चर्स वगैरह में लिखा है। ईथर, ईथर में एक्चुअली साउंड ट्रेवल कर सकता है, ऐसा स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब मॉडर्न साइंस ऐसा बोलता है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। यस सर। लेकिन स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि वैक्यूम के थ्रू भी साउंड ट्रेवल कर सकता है, लाइक दिस। सर, साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं? इस पे पता नहीं, वैक्यूम तो अभी तक बना ही नहीं है, मतलब परफेक्टली वैक्यूम तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। सर, तो स्पेस में जो होता है वो? हाँ, स्पेस इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट वैक्यूम, ठीक है। अगर पार्टिकल हमारा है, लैब में जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग को देखेंगे कि वैक्यूम में जो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पे अगर किसी कंटेनर का, ये जैसे आपका कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे अगर इसके अंदर का प्रेशर अगर ऑलमोस्ट 1/2000 पास्कल या फिर 1/20,000 पास्कल, ऐसा कुछ वैल्यू होता है, इससे नीचे अगर प्रेशर आप कर लो तो उसको वो लोग परफेक्टली वैक्यूम मानते हैं, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो वेरी बिग फिगर, ये प्रेशर अगर इतना हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें गैस है, ठीक है।
तो इसलिए परफेक्टली वैक्यूम क्रिएट करना इम्पॉसिबल है अभी के हिसाब से। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो हम लोग फिर अगला चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज क्या है ये, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबके पास एनसीईआरटी है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो प्रत्युष कैन स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water, or juice that we buy from the market are pure? Have you ever noticed that that word pure written on the packs of these consumables? For a for a common person, pure means having no adulteration. But for scientists, all these things are actually mixture of different substances and hence not pure. For example, milk is actually a mixture of water, fat, protein, etc. When when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. As as we look around, we can see that most of the matters around us exists as mixtures of two or more pure compounds. For example, seawater, minerals, soils, etc. तो यहाँ पे आप लोगों ने प्योर सब्सटेंस का साइंटिफिक डेफिनेशन देखा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज थ्रू आउट सेम। ठीक है, कॉम्पोजिशन इज थ्रू आउट सेम। ठीक है, जैसे प्योर सब्सटेंस हमारा हो गया NaCl। ठीक है, तो NaCl है तो बस NaCl ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा कंपाउंड नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हमारा वाटर है, वाटर एक अनदर प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर वाटर। ठीक है, बिना उसमें कुछ सॉल्ट या मिनरल डाले हुए। ठीक है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। लेकिन हम लोग नेचर में जो चीज देखते हैं मोस्ट ऑफ दीज आर इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर इन द सेंस कि उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती। वो असल में क्या होता है, कुछ मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है, जैसे इसमें कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, सी वाटर। ठीक है, तो सी वाटर किसका मिक्सचर है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. सी वाटर में क्या क्या है हमारे पास? Water, salt, सी वाटर में हमारे पास वाटर है और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट है। ठीक है, और क्या क्या है? किसी का जूता है, कुछ तैरता हुआ पन्नी है ना? तो ये सब हमारा क्या है? सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, वाटर, सॉल्ट, जूता, पन्नी। ठीक है, सिमिलरली और हमारा सॉल्ट क्या क्या हो सकता है मिक्सचर? इसमें कुछ सॉइल दिया है। ठीक है, सॉइल में भी ये सब चीज हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या मिल सकता है? सॉइल में हम लोग को सैंड पार्टिकल्स मिल सकते हैं। ठीक है, और आप लोग बचपन में पढ़े होंगे सॉइल में टॉप सॉइल, सब सॉइल और क्या होता है नीचे बेड रॉक वगैरह, है ना? तो सॉइल का भी कॉम्पोजिशन क्या होता है? थ्रू आउट सेम नहीं रहता है, हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें कुछ हो सकता है ह्यूमस हो। ठीक है, कुछ हो सकता है इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं इसमें भी। ठीक है, तो हमारा सॉल्ट भी क्या है, सॉइल भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। ठीक है, संस्कार कैन रीड फर्दर। सर बोलो। सर, सी वाटर का आपने बताया वाटर प्लस सैल्ट और ये जितना वेस्ट प्रोडक्ट सब रहता है, तो पहले के टाइम में, तब अगर पहले के टाइम का सी वाटर देखा जाए तब तो इसको मिक्सचर नहीं मानेंगे, इसको तो प्योर सब्सटेंस मानेंगे ना? नहीं, उस समय भी सॉल्ट तो रहेगा ही ना, सॉल्ट तो ओशन में रहता ही है सी वाटर में। सर, तो वाटर H2O हो गया और सैल्ट NaCl हो गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो प्योर, दोनों तो प्योर सब्सटेंस है ना? हाँ, दोनों अलग अलग प्योर सब्सटेंस है, लेकिन दोनों को जब आपने मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर बन गया। ठीक है,
हेलो, इज इट क्लियर? No, sir. अरे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारा वाटर है, ठीक है, तो वाटर इज प्योर सब्सटेंस, अग्रीड। सॉल्ट इज प्योर सब्सटेंस, अग्रीड। लेकिन जब दोनों को आप मिला दो, जैसे आप कुछ ग्लास ले लो, उसमें चीनी पानी मिला दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे शुगर मिला दो, सॉरी सॉल्ट मिला लो, और इधर वाटर मिला दो, ठीक है, तो दिस बिकम्स अ मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे अब एक ही चीज आपका नहीं है, दो चीज है, ठीक है। यहाँ से अब अगर आप एक ड्रॉप उठाओ, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। यहाँ पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस पूरे कंटेनर का है ना। तो उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर क्या दिखेंगे आपको, कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम ग्रीन से, सॉरी क्या बोलते हैं, इससे ऑरेंज से डिनोट कर रहे हैं, और कुछ कुछ यहाँ पे क्या है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो सर इस, मतलब जो सब्सटेंस केमिकली मिक्स्ड है वो प्योर है, और जो केमिकली मिक्स नहीं है वो इम्प्योर है. हाँ, ठीक है, Yes, sir. ओके, आगे पढ़ो। व्हाट इज मिक्सचर? Sir, who will read? संस्कार केंद्रित। What is mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure from a form of matter. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single pure substance. Whatever the source of substance may be, it will always have the same characteristics properties. Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा खुशी, सॉरी अंजलि, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर और सॉल्ट का जो आपने मिक्सचर दिया, दिस इज नॉट हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। यहाँ पे आप माइक्रो स्केल पे जाओ तो रेड वाले जो है, दिस रिप्रेजेंट द सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ पे दिस दिस थिंग, ये जो है, ये हमारा दिस रिप्रेजेंट्स है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको सेम लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको फर्दर जूम करो तो आपको दिखेगा कि इसमें अलग अलग पार्टिकल्स है, ठीक है। सर तो NaCl के केस में क्या होता है? NaCl के केस में, NaCl तो NaCl की तरह एंटिटी रहेगा ना, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते ना। सर क्यों सेपरेट नहीं कर सकते? जब हम वाटर और शुगर को कर सकते हैं तो NaCl सोडियम और क्लोरीन को क्यों नहीं? सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर इधर बॉन्ड बना लिया ना, उसके लिए फिर आपको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो इलेक्ट्रोलिसिस से फिर आपको सोडियम अलग मिलेगा और फिर क्लोरीन गैस अलग मिलेगा, ठीक है। तो वो बहुत हार्ड एंडेवर है, ठीक है। यहाँ पे हम फिजिकल मीन से जिसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर यू नो प्योर। फिजिकल मीन से जिसको सेपरेट कर सकते हैं उसको बोल सकते हैं मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस का ये मिक्सचर नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, और इसमें एक और चीज दिया है, व्हाट एवर इज द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसका नेचर सेम ही रहता है, ठीक है। तो NaCl आप दिल्ली से लो या फिर भागलपुर से, ठीक है, तो NaCl का जो नेचर होगा वो वही रहेगा, ठीक है। हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. और यहाँ पे अगर मिक्सचर आप लो तो मिक्सचर का नेचर अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर सॉल्ट और वाटर का आपने कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग कर दिया तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन NaCl जो है, इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है इसके, वाटर अगर प्योर वाटर है तो कहीं भी उसका टेस्ट वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर प्योर सॉल्ट है तो उसका टेस्ट हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो इंडिविजुअली दीज आर प्योर सब्सटेंसेस, लेकिन जब उसको आप मिक्स कर दो तो देन इट बिकम्स अ मिक्सचर, ठीक है। Yes, Yes. sir. Then Pratyush, Anjali can read further 2.1.1. Yes, sir.
2.1.1 Types of mixtures. Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixtures. There is given an activity 2.1. Let us divide the class into groups A, B, C, and D. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and two spatula full of copper sulfate powder in a beaker. Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt sodium chloride and mix the given components to form a mixture. Report the observations on the uniformity in color and texture. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixtures are called homogeneous mixtures or solutions. Some other examples of such mixtures are salt dissolved in water and sugar dissolved in water. Compare the color of the solutions of the two groups. Though both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solutions is different. This shows that a homogeneous mixture can have a variable composition. Group C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions. Such mixtures are called heterogeneous mixtures. Mixtures of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur, and oil and water are examples of heterogeneous mixtures. ठीक है, ये समझ में आपको होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या हो रहा है. तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसा होता है जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर और सॉल्ट का था, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल तक क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पोजिशन हमारा सेम रहता है. ठीक है, जैसे अगर आपने बीकर में लेटस से पानी घोल दिया, पानी में आपने क्या किया, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दिया. ठीक है, फिर इस बीकर का आप अगर एक चम्मच निकालते हैं या फिर अगर टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं इसको, तो उसका जो कलर होगा, ठीक है, दैट विल बी द सेम एज ये पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है. ठीक है, तो इस स्केल तक क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन उसका सेम रह रहा है. ठीक है, हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. और दूसरी तरफ हेट्रोजेनस मिक्सचर है. हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या किया आपने, हेट्रोजेनस मिक्सचर में लेटस से CuSO4 के साथ आपने क्या किया, एक मिनट, इसको बीकर में क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में आपने इसको क्या किया, मिक्स किया है. ठीक है, तो इसको लेटस से कुछ किसी कटोरी में डाल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे. कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू. ब्लू. ठीक है, तो ये आपके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हो गए और इसी के साथ वाटर के क्रिस्टल्स होंगे. तो व्हाइट कलर को तो हम स्क्रीन पे डिनोट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ग्रीन ले रहे हैं, लेकिन आप मान लो कि ये सॉल्ट है, ये व्हाइट है. ठीक है, और इसको आपने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया इधर कहीं कहीं. ठीक है, तो इसको आप अगर किसी भी पोर्शन को अगर आप जूम करो तो आपको अलग अलग कलर दिखेगा. ठीक है, जैसे इस पोर्शन को आपने लेटेस्ट से जूम किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे जो क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं और हमारे जो वाटर के सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, वो बहुत यूनिफॉर्मली एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए. ठीक है, तो जैसे किसी रीजन में हो सकता है आपको ग्रीन थोड़ा ज्यादा दिखे, किसी रीजन में आपको क्या दिखे, ब्लू थोड़ा ज्यादा दिखे. ठीक है, इज इट क्लियर? तो Yes. such mixture is called as heterogeneous mixture. ठीक है, Yes, sir. आगे पढ़ो. खुशी कैन रीड. Let us again divide the class into 4 groups A, B, C, and D. Distribute the following sample to each group. Brew crystal of copper sulfate to group A, 1 spatula full of copper sulfate to group B, chalk powder or wheat flour to group C, few drops of milk or ink to the group D. Each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod
Are the particles in the mixture visible? Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and absorb from the front. Was the path of the beam of light visible? Leave the mixture undistributed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? Filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? Discuss the result and form an opinion. Group A and B have got a solution. Group C has got a suspension. Group D has not got colloidal solution. Group D has not got Colloidal colloidal. colloidal solution. Group D has got a colloidal solution. Group C has got a suspension. ओके, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन ए में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या दिखेगा, सेक्शन ए और बी इनफैक्ट, तो उन्होंने कॉपर सल्फेट को डाला है हमारे किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो वहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, पिंक हो जाएगा, सॉरी पिंक क्यों होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि CuSO4 aqueous solution of CuSO4 is ब्लू इन कलर, ठीक है, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको। सेकेंड सॉल्यूशन में हमने जो चॉक पाउडर डाला है तो वहां पे हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा उसके अंदर क्या आएगा, टर्बिडिटी आ जाएगा, ठीक है, टर्बिडिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये टर्बिडिटी मीन्स कैसे समझाएं, मिल्कीनेस, यस मतलब थोड़ा बहुत क्या वो रुको एक मिनट, हम इसका आपको वीडियो दिखाते हैं, वेट अ मिनट। ये दिख रहा है सबको? यस सर। क्या लिखा है स्क्रीन पे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसने यही एक्सपेरिमेंट किया। तो इसने क्या किया है, वो ऑयल और वाटर को ये मिक्स कर रहा है, ठीक है, तो दैट फॉर्म्स अ सस्पेंशन।
ठीक है, तो कोलॉइड से क्या हो रहा है, लाइट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ आया ये चीज आपको? Yes. Yes, sir. तो सस्पेंशन में क्या Yes, होता है, सस्पेंशन को अपन सस्पेंशन को अपन क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर था, वहां पे उसने क्या किया, हल्का सा घुमाया, लेकिन असल में क्या होगा, वहां पे उसका मिक्सचर सेपरेटली सेपरेटली रहेगा। ठीक है, वही तीसरे सॉल्यूशन में पता नहीं उसने डाला क्या था, बटर या फिर कुछ दही जैसा कुछ डाला था, है ना। तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो मिल जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की तरह घुलते नहीं है। ठीक है, वो पार्टिकल तैरते रहते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, बड़े बड़े गोले की तरह। और उसी के कारण क्या होता है, इधर से जब लाइट पास करो तो लाइट निकलता नहीं है। ठीक है, और वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो नीचे सेटल नहीं होते। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इसमें आपने लेटेस्ट से वाटर में आपने कुछ लेटेस्ट से धूल मिट्टी वगैरह डाल दिया, ठीक है, उसके बाद उसको एक बार घुमा दो तो कुछ चीजें होंगी जो सेटल हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट विल फॉर्म अ सस्पेंशन। ठीक है, जो चीज सेपरेट हो जाए, सेटल हो जाए। ठीक है, और कुछ जो धूल मिट्टी होगी वो मतलब पानी में तैरते रहेंगी। ठीक है, वो सेटल नहीं होगी क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होगा। सो दैट पार्ट विल फॉर्म अ कोलॉइड। ठीक है, कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा मोड़ा समझो, फिर अगले सेक्शन में Yes, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपका मैथ्स क्लास कितने बजे से है? 1 सर सेकंड। ऐसे रोज 7 बजे होता है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने सर से बात किया था, वो अभी 7:30 से वो क्लास लेंगे। ठीक है, तो अरे ठीक है, तो एक सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क सबसे पहले तो पेज 18 पे हमको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको कर लो आप लोग। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो वो बाय टुमारो इवनिंग यू ट्राई टू फिनिश। ठीक है, ठीक है, हम कुछ प्रॉब्लम बैंक देंगे, उसको sir. आप पेज लोग 15 पे भी कुछ क्वेश्चंस है। पेज 15, हाँ वही पेज 15 ही है। अच्छा, ये 18 लिख दिया क्या? पेज 15। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ये तो 2 क्वेश्चन ही है, तो इसको 2 मिनट में टाइम लगेगा। और ये प्रॉब्लम बैंक जो है, दिस यू हैव टू, बोथ ऑफ दिस यू हैव टू सबमिट बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, Yes, sir. ओके। चलो, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो वी आर एंडिंग द क्लास। किसी को कुछ डाउट पूछना है? No, sir. No, sir. ओके, नो सर। तो आप लोग लॉग आउट मत करो, फिर अभी आपका ये क्लास कंटिन्यू